हल्द्वानी में देवी ऑयल मिल्स में बाबा भक्तों के बीच घिरे हुए बैठे हुए थे। उसी बीच एक नाटे कद का बहुत ही दुबला पतला वृद्ध कांपते हुए शरीर से दरवाजे पर खड़ा हो गया। बाबा ने भक्तों से कहा, इसे यहाँ ले आओ। और जब वो वहाँ आ गया तो उसे तख्त पर अपने बगल में बाबा ने बिठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा ने पूछा। उसने अपनी कमज़ोर गर्दन हिला दी। कहाँ है तेरा लोटा? बाबा ने फिर पूछा। तो उस वृद्ध ने अपनी पोटली में से पीतल का एक छोटा सा लोटा निकाला। बाबा ने लोटे का मुंह अपनी हथेली से ढकते हुए उसे दे दिया और उस वृद्ध को लौटाते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। वह वृद्ध लोटे को ढककर घर ले आया। 3 दिन बाद वह वृद्ध फिर से बाबा जी को ढूंढते हुए वहाँ पर बाबा जी के पास आ पहुँचा। इसी बीच उसकी आंखों में कुछ चमक थी। उसकी पीठ भी सीधी हो गई थी। आते ही वो बाबा के चरणों से लिपट गया और गुणगान करने लगा, अरे बाबा, तू तो भगवान है, तेरे चरणों में लक्ष्मी लौटती है। वो बूढ़ा बाबा के चरणों को दबाता रहा। बाबा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अब जा। वृद्ध बाहर जाने लगा तो बाबा ने लोगों को उसके साथ जाने को मना कर दिया और अपने भक्त पूरन को उसे बाहर तक छोड़ने को कहा। क्या हुआ उस रोज़? बाहर जाकर वृद्ध से पूरनदा ने पूछा। वृद्ध कोई उत्तर नहीं दे रहा था, टालमटोल करता रहा। पूरनदा ने उसे समझाया कि मैं तो बाबा का खास आदमी हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए भेजा है। घर जाकर हमने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपये का नोट था। उस वृद्ध ने कहा, मैंने जी भर के खर्च किया, खूब खाया पिया और सारे रुपए तख्त पर रख दिए। दूसरे दिन फिर लोटा उठाया तो उसमें फिर से 10 रुपये का नोट निकला। कल भी मिला। बाबा ने कहा था कि जब ज़रूरत हो लोटे में से निकाल लेना। चौथे 5वें दशक में 10 रुपये बहुत हुआ करते थे। ऐसी लीला थी बाबा की। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।